साइंस जोन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, बाद में हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। लीफ के बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं। पहला, ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम या ज़्यादा करती है। जो दूसरा इसका फंक्शन है वो रेस्पिरेशन है, जिसमें CO2 का एक्सचेंज होता है। और जो तीसरा फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो मिलिट्री होती है, इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, जाइलम जो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पानी और मिनरल्स को लेके जाते हैं। और जो फ्लोएम है, यहाँ पर जो खाना बन रहा होता है, उसके बाद इस जो फ्लोएम के द्वारा उस फूड का कंडक्शन किया जाता है ऑल ओवर प्लांट। इसके जब हम एक लीफ की स्टडी करते हैं तो इसके इसका जो सबसे अपर इसके मिनरल्स को हटाने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसको हम लैमिना या लीफ बेड कहते हैं। हमें एक लीफ को स्टडी करने के लिए इसका ट्रांसफर सेक्शन लेना पड़ेगा, उसको इस तरीके से कट करना पड़ेगा। इसकी जो अपर लेयर होती है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, मिड लेयर और लोअर एपिडर्मिस। अपर लेयर के ऊपर एक लेयर और चढ़ी हुई होती है, इसको वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी क्यूटिकल एक्सेस हीटिंग से पत्ती को बचाती है और ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है। इसके बाद हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से इसकी मिड लेयर को देखेंगे। मिड लेयर को देखने के बाद हम पाते हैं इसमें इसके कुछ वर्टिकल सेक्शंस होते हैं जिनको पेलिसेड लेयर कहते हैं, और कुछ सर्कुलर सेक्शंस होते हैं जिनको स्पंजी लेयर कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन जो पेलिसेड लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट का जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल के दो काम होते हैं। क्लोरोफिल पहले पत्ती को ग्रीन कलर बड़ा करवाता है। क्लोरोफिल का जो दूसरा काम होता है वो सनलाइट को ट्रैप करके इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर तोड़ना होता है। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो पत्तियां होती है वो अपना खाना बनाती है। इसके नीचे वाली जो लेयर है गार्ड सेल्स, इसी में बहुत सारे स्टोमेटाज पाए जाते हैं जो कि स्पेस होते हैं। ये स्पेस रेगुलेट या कंट्रोल किए जाते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, जिनसे CO2 और O2 का डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज होता है। इसके स्पंजी लेयर में कुछ एयर स्पेस भी पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट की जो क्वांटिटी होती है वो कंपैरेटिव देन पेलिसेड लेयर कम होती है। हम ओपन स्टोमेटल और कई स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस स्पेस को रेगुलेट करते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जब इसके अंदर पानी भरा होता है तो स्वेल करती है और ये ओपन हो जाते हैं। इसी के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होना होता है। दिन के टाइम पर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा होता है तो O2 को लेना होता है और CO2 को निकालना होता है। रेस्पिरेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके लिए प्लांट्स को O2 को लेना होता है और CO2 को निकालना होता है। दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस भी होती है, इसमें CO2 की जरूरत होती है, तो इसलिए CO2 को भी लेना होता है। जो O2 बन रही होती है एक्सेस अमाउंट में, उसे कुछ क्वांटिटी के साथ निकालना होता है। इस तरीके से O2 और CO2 का डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज होता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा या आप हमें कमेंट करके बताइए।